हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का 10 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। और इस बुक का सबसे बड़ी खासियत ये है एमटीजी पब्लिकेशन का कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जो भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, टॉपिक वाइज। ये बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको ख़रीद के बना सकते हैं और हमसे भी मदद ले सकते हैं। देखिए यहाँ क्या अच्छी बात है, इसमें टॉपिक वाइज है। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस, ये जो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन है उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये टॉपिक वाइज है। जैसे ये डिफिनेशन पे जो भी क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग जितना हो सके 10 से 15 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप आराम से देखिए। कोई दिक्कत होता तो कमेंट कीजिए और हम चाहेंगे कि आप मेहनत करें अच्छे से, आपका रिजल्ट अच्छा हो। और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है सबका हम लोग सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है एमसीक्यू करके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू करके। वो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, कह रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस 10x dx। देखिए यहाँ जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन में देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पुट करने से नहीं होने वाला है। तो यदि हम लोग ये कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, सेक एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस 10x इंटू, यहाँ देखिए रेशनलाइज करेंगे तो सेक एक्स माइनस 10x है, तो सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर और सेक एक्स प्लस 10x से अपॉन में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे dx। देखिए यहाँ पर ये जो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx है डिवाइड बाय, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 फार्मूला होता है। तो यदि हम लोग ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कितना से कीजिएगा, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स, सेक इंटू 10 प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx डिवाइड में, देखिए इसका तो फार्मूला है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अब एक सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। एक बार सेक स्क्वायर एक्स dx का, फिर सेक एक्स इंटू 10x dx का। तो सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर का होता है 10x और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस के बोलिए या सी बोलिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सीबीएसई तो ये जो है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो बना रहे हैं वो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन है, साइन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। देखिए यही क्वेश्चन है, साइन फाइंड इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2017 में पूछा हुआ है। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो सबको सेपरेट करके डिवाइड कीजिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू
cos x dx। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन x डिवाइड बाय कॉस x, ये आ गया tan x माइनस कॉस एक बचा हुआ कॉस बटा साइन, क्या आ गया cot x dx, यहाँ पे tan x dx। अब ये है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x प्लस कांस्टेंट k या c लिख सकते हैं। अब ये है log m माइनस log n, क्या होता है फार्मूला, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। तो ये फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा log sec x डिवाइड बाय sin x प्लस c। यहाँ पर log sec को भी लिख सकते हैं, sec को भी लिख सकते हैं 1 बाय cos x इंटू साइन एक्स। देखिए 2 से नीचे भी गुना कर देते, 2 से ऊपर भी कर देते हैं, साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है फार्मूला साइन 2x। ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आ गया log 2 ऊपर में है और 2 डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन 2x प्लस c, और इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसी को लिख सकते हैं कि आंसर हो जाएगा log mod 2 cosec 2x प्लस c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 में दिया हुआ राइट द एंटी डेरिवेटिव, राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 रूट x प्लस 1 बाय रूट x। इसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स जो है वो इंटीग्रेशन ही होता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, प्लस 1 बाय रूट x dx। सेपरेट करके इंटीग्रेट 3 बाहर आ जाएगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 dx प्लस 1 बाय एक्स पावर आ क्या हो गया 1/2 dx। देखिए यहाँ 3x पावर 1/2 dx, और ऊपर यदि अभी पॉजिटिव पावर है और ऊपर चला जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, यदि इसका इंटीग्रेट करना हो तो पावर में एक हम लोग ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ x पे भी -1 में एक पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, प्लस एक कांस्टेंट है। यहाँ आ गया 3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस x पावर, यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा -1/2 प्लस 1, तो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c। इसको ये 3 इंटू 2/3 डिवाइड हो जाएगा x पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस c। देखिए यहाँ पर 3 जाए कैंसिल हो जाएगा, और यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2, उसको रूट एक्स बोल सकते हैं। देखिए ये भी आंसर हो सकता है, इसको भी 2x इंटू रूट एक्स 2 रूट एक्स, तो ये फाइनली आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर में है एवेल्यूएट कॉस इन्वर्स इंटू साइन dx। क्या बोला, एवेल्यूएट कॉस इन्वर्स इंटू साइन dx। 4 नंबर में क्वेश्चन है एवेल्यूएट कॉस इन्वर्स इंटू साइन x dx। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट में कि साइन x को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स क्वाड्रेंट से। और एक बात और है कि यदि cos इन्वर्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है x, कहाँ पे पढ़े हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम ये सोच रहे हैं कि यदि ये साइन x को cos में चेंज कर ले तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर यही करने वाले हम लोग, ये cos इन्वर्स, ये साइन को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स
dx। अब cos इन्वर्स इंटू cos, ये x आ जाएगा, तो आ गया इंटीग्रेशन π/2 माइनस x dx। अब ये बात क्या है कि π/2 इंटीग्रेशन लिखो π/2 dx माइनस x dx। ये क्या हो जाएगा, π/2 बाहर आ जाएगा और dx बच गया यहाँ पे, माइनस x का इंटीग्रेट करेंगे तो x का क्या होगा π/2, dx का x हो गया और ये x का क्या हो गया x² प्लस c, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 में पूछा है इंटीग्रेशन एवेल्यूएट 5 नंबर में, तो 5 नंबर में एवेल्यूएट dx बाय साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखिए क्या है क्वेश्चन 5 नंबर में, इंटीग्रेशन 1 बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ध्यान समझिए। अब देखिए कि ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखिए सेपरेट करके डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, अब एक बार बच गया 1/cos स्क्वायर x dx, 1 बाय साइन स्क्वायर x dx। 1 बाय कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। 1 बाय साइन स्क्वायर का क्या हो गया बच्चा कोसेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर का होता है tan x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का tan x और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस cot x प्लस c। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन देखिए। 6 में बोला है फाइंड, तो इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखिए एक अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये डिवाइड कर लेते हैं, सिर्फ प्लस है तो प्लस के स्थान पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 बाय कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया सेक स्क्वायर x dx और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर x dx। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है माइनस कॉस x प्लस c। ये आ गया tan x प्लस cot x प्लस c, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर हम लोग सॉल्व किए हैं। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है। कितना मार्क का क्वेश्चन है, देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है। कह रहा है कि SAI 2 मार्क का क्वेश्चन है 7 और 8 और दिल्ली 2019 में और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x dx। अब एक बात है कि ये जो इंटीग्रेशन है साइन 2x है, इसका फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला होता है
2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये 1 को भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और sin 2x का 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ पे बच्चा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, या cos x माइनस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आ गया, ये स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, sin x माइनस cos x dx। एक बार sin x का इंटीग्रेशन कीजिए, एक बार cos x का इंटीग्रेशन कीजिए। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x माइनस cos x, cos का sin x प्लस c। तो यही आ गया आंसर। 8 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है एवेल्यूएट, अब सॉल्व कीजिए। एवेल्यूएट बोल रहा है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। ये जो है कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर ट्रिगो का यूज हो रहा है। देखिए cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, ये cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। ये जो 1 से cos स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स dx, और ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग 8 का सॉल्व किए हैं। देखिए अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में चलते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन e पावर 5 log x dx इज इक्वल टू 5 ऑप्शन है, आप ऑप्शन खुद से क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 9 नंबर में, 9 में क्या है, इंटीग्रेशन e पावर 5 log x dx, e पावर log x पावर 5 dx। ये जो है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, log x का x होता है, मतलब यदि बेस भी a पावर log x टू द बेस a हो तो क्या होता है x, मतलब बेस पर यदि log का बेस और जिस पर है वो जिस पर वो पावर में है वो सेम हो तो वो फार्मूला हो जाता है। जैसे हम लोग ये भी फार्मूला के रूप में बताते हैं, a पावर log n टू द बेस a बराबर n होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो e पावर इसका बेस नहीं है, कुछ तो 1 रहता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, x पावर 5 dx। तो अब x पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट के भी जोड़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक था कंसेप्ट की log का। अब जो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिया हुआ इंटीग्रेशन x स्क्वायर एक्स क्यूब dx। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स क्यूब को t। तो एक्स क्यूब का डी क्या हो गया, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया, dt/2। तो अब देखो बच्चा, ये जो है एक बार इस पर लिखो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। कम है तुमको, यहाँ पे e पावर t एक्स स्क्वायर क्या हो गया dt बाई, देखिए 3 है तो यहाँ डिवाइड में 3 जाएगा, dt/3। तो यहाँ पर 1/3 बाहर आ जाएगा, e पावर t dt। देखो बच्चा, यहाँ पर अब हम लोग e पावर 3 का 1/3, i पावर t का e पावर t प्लस c होगा 1/3, और e t क्या माने थे, एक्स क्यूब प्लस c। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव में है, यहाँ पर 2020 में पूछा हुआ है, करा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। इस बुक का सबसे बड़ी क्या खासियत है कि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर को लगा सकते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे भी इसको लगा सकते हैं। आपका जो है रिजल्ट मतलब तैयारी और ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि बिहार बोर्ड से अच्छा क्वेश्चन है। ये हम पुट कर देते हैं एक्स ई पावर एक्स को टी। देखो बच्चा, हम बोले थे प्रोडक्ट रूल, कौन रूल? प्रोडक्ट रूल, या उसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं। तो डीसी करेंगे तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ई पावर एक्स, दूसरा वाले का डेरिवेटिव ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटू एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? डी टी। अब जो है यहाँ पे 9 ई पावर एक्स, देखो बच्चा ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसके प्लेस लिखिए डी टी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर टी। यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी ऊपर यदि चला जाएगा तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? tan टी प्लस सी। और देखो tan टी किसको माने हैं? एक्स ई पावर एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। उसके बाद देखो बच्चा 11 के बाद हम लोग चलते हैं 1 मार्क का, फिर से 1 मार्क में। तो लेकिन अब जो हम लोग अब आगे का जो क्वेश्चन है अब अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देख रहे हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन है 12 इंटीग्रेशन 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट में है वो 3 है उसका। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए।